देखो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा बताओ, तीसरा पढ़ रहे हैं ना। हाँ भूल जाता हूँ मैं एक्चुअली, क्या है कि बहुत सारी क्लासें रहती है, पता नहीं आपको कितनी सारी क्लासें रहती है, बहुत सारी क्लासें रहती है, तो मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर तीसरा, ठीक है। और इस चैप्टर नंबर तीसरे में मैंने आपको 3.1 समझा दी, बहुत बढ़िया आगे आपको समझ में कोणों के मान ज्ञात करना आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि कोई सा भी बहुभुज हो उसके अंतर कोणों का योग कितना होगा जो अंदर बनते हैं, याद है ना आपको, ये वाला सूत्र समझ में आ गया होगा, आ गया ना, आया नहीं आया। अब मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज के कोणों का योग आप बता दोगे 180, फिर बोलो चतुर्भुज के कोणों का योग आप बता दोगे 360, फिर बोलो पंचभुज आप बोलोगे 500 कितना 540। तो ऐसे आपको याद हो गया ना, और आपको यहाँ पे निकालना भी बता दें मैंने अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्नावली के अंदर जो आपने 3.1 में पढ़ी है वो जो भी मैंने यहाँ पे मिटा दिया उसको समझना। अरे ये बात समझ। अब जो मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है बहुभुज के बाह्य कोणों के, अभी तक तो आप बात कर रहे थे अंदर के कोणों की, अब बात करेंगे अपन बाहर के कोणों की। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूँ। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये रैखिक युग्म क्या होता है, क्या होता है बच्चों। तो इसी के अंदर आप एक चीज़ समझ लो कि रैखिक युग्म क्या होता है, ठीक है। अब इस रैखिक युग्म को समझो। रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है बताओ, जोड़ा। तो जैसे मान के चलो ये सीधी लाइन है बच्चों, ठीक है। इस सीधी लाइन पे जो यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं ये वाला, वो कोण कितने डिग्री का होता है बताओ, 180 डिग्री का होता है। अब इसमें मान के चलो कि ये कोण और आ गए यहाँ, ठीक है। अब ये और ये दो कोण हो गए, तो इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या होगा, ये कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना होगा बताओ, कितना होगा, इसका मान होगा 180 डिग्री। तो ये जिस वजह से ये 180 डिग्री हुआ है, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, भले वो कितने कोण हो। मान के चलो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब कितने कोण बन गए यहाँ पे, ठीक है, 3 कोण बन गए। इन तीनों कोणों का योग भी कितना होगा, ये वाला, फिर यहाँ से ये और फिर यहाँ से ये, 1 2 3, ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इनको जोड़ने पर भी कितना आएगा 180 ही आएगा। ये मत कहना सर युग्म का मतलब 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक सीधी रेखा देखनी है। अब ये सीधी रेखा जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, है ना, इसको भी तो सीधी रेखा ही कहते हैं, कहते नहीं कहते बताओ आप, ये सीधी रेखा नहीं है क्या। तो ये सीधी रेखा पे कोण मान के चलो ये ऐसे बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग भी कितना आएगा बताओ। ये कोण x मान लो, ये कोण y मान लो, तो ये कोण x प्लस कोण y कितना होएगा भाई, कितना होएगा 180 होएगा, ठीक है। कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका मान भी कितना होएगा 180। मतलब आपको सीधी लाइन देखनी है और सीधी लाइन पे जो भी कोण बन रहे हैं उनका योग कितना होएगा 180 होएगा। उसको क्या बोलोगे आप, रैखिक युग्म बोलोगे। आगे बात समझ में, रैखिक युग्म क्या होता है, ठीक है। तो आ जाओ आप कोणों पे, बाह्य कोणों के मानों पे योग पे, ठीक है। देखो बाह्य कोणों के मानों का योग, सबसे पहले त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है और इसका बाह्य कोण कौन सा होगा, एक तो ये पहला वाला, एक यहाँ पर ये जो बन रहा है दूसरा वाला, और एक यहाँ पर ये जो बन रहा है तीसरा वाला, ठीक है बच्चों। ये त्रिभुज है, ये कोण 1 कोण 2 कोण 3 बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज के या किसी भी बाह्य भुज के, देखो एक स्पेशल लाइन याद रखनी है आपको कि किसी बहुभुज के, क्या किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है बच्चों 360 डिग्री। कोई सा भी बहुभुज हो, ये त्रिभुज हो, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा
अब यूँ मत कहना कि सर आपने तो त्रिभुज में तो 180 बताया था। नहीं, मैंने त्रिभुज में 180 बताया था, पर वो कौन से कोण होंगे? ये वाला कोण होगा अंदर बन रहा है जो, ये वाला कोण होगा जो अंदर बन रहा है, ये वाला कोण होगा, इसको मान के चलो x है, ये y है और ये z है। तो 180 किसका योग होगा? x प्लस वाई प्लस जेड का। तो 180 होगा, ये तो अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो अंदर के कोण तो कैसे ज्ञात करेंगे? अंदर के कोण ज्ञात करेंगे इस वाले सूत्र से, ठीक है ना। और बाह्य कोण कोई सा भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, छठभुज हो, वटेवर वटेवर, सबका योग कितना होगा? 360 ही होगा। आगे बात समझ में? देखो यहाँ पे तो अलग अलग भुजाओं के आधार पर निकालेंगे अंदर वाले को। तो अगर त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होगी, चतुर्भुज है तो 4 होगी, पंचभुज है तो 5 होगी। पर यहाँ पर इसमें जो है वो कितना होगा? 360 ही होगा। ऐसा नहीं समझो में आएगा तुम्हें। जैसे मान के चलो ये तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। इन चारों का योग कितना होगा? ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इसका योग कितना होगा बताओ? इसका योग होगा 360, ठीक है। त्रिभुज में भी 360 ही होता है, बाह्य की बात कर रहा हूँ मैं। चतुर्भुज में भी 360 होता है, किसकी बात कर रहा हूँ? बाह्य की, ठीक है। पंचभुज देख लो आप, ठीक है। पंचभुज का षटभुज देखो, किसने मना करा है? एक भुजा इधर निकाल दो, एक इधर निकाल दो, एक इधर निकाल दो, एक इधर निकाल दो, एक इधर निकाल दो, एक, ठीक है। निकल गई बहुत सारी। देखो ये वाला कोण, 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 एक और निकालो, ये रहा। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, इन सब का योग कितना होगा बच्चों? 360 ही होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो यही पढ़ना है अपन को यहाँ पे कि बाह्य कोणों का योग कितना होगा। उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो समझो उदाहरण, ये रहा उदाहरण। क्या चाहता है उदाहरण? ये रहा उदाहरण। ये इस तरीके से फोटो बना हुआ है बच्चों। यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे x डिग्री है, और यहाँ पर ये बच्चों 90 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि ये x का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि कोई सा भी चित्र हो, ठीक है, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इसको तो हम ही कर लेंगे, कर लो। देखो ये 110 प्लस 50 प्लस 90 प्लस x, सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 360। ठीक है, जोड़ो, कितना हो गया? 250 हो गया। 250 प्लस x बराबर 360, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 250, कितना बचता है? 1 1 तो 0। तो ये वाला जो कोण दिख रहा है तुम्हें, उसका मान कितना आएगा? 110 डिग्री आएगा। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? इस तरीके से अपन को सवाल करने हैं अगली प्रश्नावली में, है ना। तो अब प्रश्नावली तो कल पढ़ेंगे, पर आज तो इतना ही पढ़ेंगे। देखो, ठीक है, और क्या नाम से क्वेश्चन करके भेजा करो आप, भेजते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन करके आपको भेजने हैं, कहाँ पे? ग्रुप में सेंड करा करो। तो अब पढ़ेंगे अपन बच्चों कल, ठीक है। इससे पहले का जितना भी काम है, देखो हो सकता है मैं आपको यहाँ पे कॉपी चेक करने के लिए मंगाऊँ, जैसे आर के पुरम वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, हो सकता है कि आपसे कॉपी चेक करवाने के लिए मंगाई जाए, तो आप कंप्लीट रखो। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे बाकी। थैंक यू।